हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट पहले वाले हम लोग लेक्चर में देखे थे सेंट्राइड निकालने के लिए मींस यक्स बार और वाई बार, चाहे वो आई काट हो, टी काट हो, यल काट हो, चैनल काट हो, हम सेंट्राइड निकाले थे मींस यक्स बार और वाई बार कैलकुलेट किए थे। मींस हम यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हमको एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग एक्स बार और वाई बार बहुत स्पीड में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और साथ में सबसे ज्यादा जो फोकस समझाने का प्रयास करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि आपको परेशानी हो रहा है कि एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करने में, तो हमारे इस पिछले वाले क्लास में आप वहां पर देख लीजिएगा। वहां पर एल काट, आई काट, टी काट के लिए सेंट्राइड निकाला गया है और बहुत अच्छे डिटेल से हम समझाए हैं हमारे इस चैनल पर, तो वहां से आप उसको पढ़ लेना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी काटों का किस प्रकार से निकालेंगे। हालांकि इसके पहले वाले हम समझा चुके हैं कि ऐसा जब भी आपको मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि यह किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। हमने पिछले वाले भी क्लास में समझाया था कि आई काट चूंकि दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसलिए एक्स बार और वाई बार फार्मूला से कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। आप डायरेक्टली इसका विथ आधा और इसका ही आधा, यानी यदि यह 200 है पूरा, ये 200 mm है यहां से लेकर के यहाँ, तो जाहिर सी बात है इसका जो सेंट्रॉइड वाई बार होगा ये 200/2 यानी 100 mm, और यदि एक्स बार निकालना पड़ेगा तो 100/2 यानी ये आपका 50 mm हो जाएगा। ये एक्स बार और वाई है। लेकिन टी काट के लिए चूंकि यह वाई एच के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एच पर काटेंगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। उस केस में हम लोग वाई बार फार्मूला के लिए कैलकुलेट करेंगे, वाई बार फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यक्स बार क्या करेंगे, इसका आधा सीधा जहां से काटेंगे पूरा फिगर आधा, यानी ये सिंपल सा 50/2 हो जाएगा। तो ये आपका यक्स बार डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये हम लोग फार्मूले से निकालेंगे। हमारा ये चैनल काट है, चैनल काट एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है और इस केस में आपको यक्स बार फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा। मतलब यक्स बार के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे a1 x1 a2 x2 डॉट डॉट अपॉन a1 a2। लेकिन वाई बार की वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे 160/2, आधे पर आपका ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये यल काट है और यल काट ये दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, और इस केस में आपको यक्स बार भी फार्मूला से कैलकुलेट करना होगा और वाई बार के लिए भी फार्मूला से कैलकुलेट करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। हालांकि इसका पिछले वाले जो क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल इसको डिस्कस भी किए थे, और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, हम पहला इसके लिए देखते हैं, यानी हम पहले आई कार्ड को सॉल्व करते हैं। इस वाले अभी तीनों कार्ड को भी मिटा देते हैं। तो आई कार्ड जब सॉल्व हो जाएगा तो आगे हम लोग टी कार्ड, फिर चैनल कार्ड, फिर एल कार्ड एक एक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमने बताया कि चूंकि यह आई काट है और दोनों इसका फ्लैंज, ये इसको बोलते हैं फ्लैंज, इन दोनों ऊपर वाले को, और बीच में जो ये लगा है इसको वेब बोलते हैं। यदि आई काट का दोनों फ्लैंज इक्वल होता है तो यह दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है और आपको कहीं पर भी एक्स बार और वाई बार फार्मूला से लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। जो इसका सेंट्राइड होता है इसके बीचों बीच होता है, यानी इसका सेंट्राइड जो जी होगा ये आपका जी हो जाएगा, कैपिटल जी। हम लोग को यही सेंट्राइड अक्ष के पर निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमको यदि नॉर्मली सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यह कितने पार्ट से मिलकर के बना होगा। हम बता दें कुछ ऐसे भी काट होंगे, जैसे आई काट होगा उसको हम डायरेक्ट बहुत सिंपल मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन जानते हैं ये जो मेथड कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पार्टिकुलर सेक्शन यानी कार्ड के लिए लागू हो जाएगा। यदि ये वाला किसी और के लिए नियम नहीं लागू हो जाएगा, तो हम लोग कुछ ऐसा ही नियम पढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट इसके लिए भी होगा, वही कॉन्सेप्ट टी के लिए, वही कॉन्सेप्ट एल के लिए, वही कॉन्सेप्ट चैनल के लिए। तो हम लोग शॉर्टकट अभी नहीं देखेंगे, हम एक मेथड देखेंगे, ऐसा मेथड जो किसी भी कॉर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। हम लोग बाई रूल, बाई स्टेप एक एक को डिस्कस करेंगे। जो हम लोग कॉन्सेप्ट इसी में लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट टी में, वही कॉन्सेप्ट यल में, उसी कॉन्सेप्ट को चैनल में लगाया जाएगा। क्योंकि यह दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पर एक काम आपको नहीं करना है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है।
हम मानते हैं कि माना कि यह हम लोग इसको 1 काट मानते, इसको 2 मानते, इसको 3 मानते। यदि इसको सिंपल सा इसका जो सेंट्रायड यदि होगा इसका खुद का 1 का, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर G1 हो जाएगा, और इसका जो होगा आप देखेंगे कि यह खुद इसका यही G2 पर होगा, यानी खुद इसके बीच में होगा, और यहाँ पर जो होगा ये 3 है तो इसका सेंट्रायड जो होगा वो G3 होगा। हम लोग को IXX निकालना है और IYY निकालना है। इन सभी के लिए बस सिर्फ आपको दो प्रमेय याद होना चाहिए। एक होता है लंब अक्षों का प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये होता है कि IXX का मतलब IXX इज इक्वल टू IXXG प्लस AH स्क्वायर। ये होता है मतलब किसी बॉडी का उसके सेंट्रायड से होकर जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि यदि अब कोई बॉडी है और इसके सेंट्रायड यानी G से होकर जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड प्लस यदि हम लोग IXX निकालते हैं, यदि हम इस अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करते हैं, तो इस बॉडी का सेंट्रायड से होकर जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसकी एरिया, इस बॉडी का एरिया, प्लस इसके सेंट्रायड से जो अक्ष जहां पर आप ले रहे हैं, जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाह रहे हैं, उस अक्ष के परितः दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला होता है। यानी ये वाला h है तो यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा a इंटू एच का स्क्वायर। तो हम लोग ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे पैरेलल अक्ष का प्रमेय इसमें सॉल्व करते समय, तो आप इसको याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए IXX इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखते हैं, IXXG या IXXG1 प्लस IXXG2 प्लस IXXG3। और हम लोग एक एक ठो लिखते हैं इसका BHQ 100 इंटू 10 का Q अपॉन 12। हम कैल्सी से भी सॉल्व ऐसे हम करके दिखाएंगे आपको, कैल्सी से, जिसमें किसी प्रकार का आपका कोई लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब कॉपी में नहीं कि आप लिखो फिर उसको ऐड करिए फिर उसको लिखिए फिर ऐड करिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम जैसे कैल्सी में बटन को प्रेस करेंगे वैसे आप भी करेंगे, जो आंसर आना होगा कैल्सी लास्ट में आंसर दे देगा। तो जब कैल्सी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अलाउ है तो उसका फुल उपयोग करेंगे, आपका अपना दिमाग कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा 100 इंटू 10 का क्यूब, 100 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12 प्लस, अब हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ बताया था, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसकी एरिया, इसका एरिया कितना होगा 100 इंटू 10, ये एरिया हो गया। एच का स्क्वायर मतलब एक, इसके सेंट्रायड से इसके अक्ष यानी ए वाला दूरी, ये जो है दूरी की दूरी के स्क्वायर होगा, तो ये दूरी कितना होगा, देखिए ये पूरा 200 है और ये 10 है और ये 10 है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा 10 10 20 घट जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये पूरा इतना हो जाएगा 180, ये 200 है तो ये वाला हो जाएगा 180, सिंपल सा। और 180 यदि ए देखा जाए तो ये हो जाएगा 90, और ये 90 है, इसी में यदि हम लोग 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दें 10/2, यानी यहाँ हो जाएगा 90 प्लस, देखिए पूरा 5 है, अरे सॉरी 10 है, तो ये आधा पर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 10/2 का स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरे पार्ट के लिए देखिए BHQ, बी की वैल्यू कितना है 10 BH की वैल्यू कितना है 180, 180 Q अपॉन 12। आप बताइए इसमें कहीं पर भी पैरेलल अक्ष का प्रमेय नहीं लगेगा, क्योंकि इसका G2 उसी कैपिटल G से पास कर रहा है। जब भी किसी एक पार्टिकुलर पार्ट का सेंट्रायड उसके मेन सेंट्रायड से होकर जाता है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई पैरेलल अक्ष का प्रमेय नहीं लगेगा, और इसलिए हम लोग को ये बस इतना पर छोड़ देना है इसके लिए। थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड पार्ट के लिए BHQ कितना हो जाएगा, BHQ, B की वैल्यू कितना है 100 इंटू 10 का Q अपॉन 12, ए प्लस आपको इसका सेंट्रायड से होकर जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लिए, प्लस AH स्क्वायर,
या तो ऐसे कर सकते हैं, आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। ऐड क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, मिटा दें यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। पहले एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, जैसे सपोज कि आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें आई एक्स एक्स वन या आई एक्स एक्स वन जी वन, फिर उसके बाद आई, या इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एच वन स्क्वायर, या इसको स्मॉल ए वन कर दे, ए वन एच वन स्क्वायर। ए हमारा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, मींस सेंट्राइड उसी से पास कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स जी टू एंड प्लस ए टू ए थ्री, यहाँ हो जाएगा ए थ्री एच थ्री का स्क्वायर। हम लोग इसको एक बार ब्रेक कर दिए, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई एक्स एक्स वन इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट इसके सेंट्राइड से होकर जाने वाली एच के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इंटू एरिया, यानी प्लस 100 इंटू एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना है, एरिया इंटू एच का स्क्वायर कितना है 90 प्लस 10/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, कितना है 10 इंटू 180, 10 इंटू 180 क्यू अपॉन 12 हो जाएगा। क्योंकि इसका सेंट्रॉइड जो G2 है उसी G से पास कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैरेलल रच का प्रमेय नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट हम लोग प्लस करते हैं, इस वाले फ्लैंज में चलते हैं, 100 110 क्यू अपॉन 12, A3 मतलब इसकी एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 100 इंटू 10, और ये तो हमारा एरिया हो गया। अब हाइट कितना हो गया इसका, देखिए ये भी आपका कितना है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ये, और 90 में आपका 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 10/2 का स्क्वायर। आपको लग रहा है कि भाई ए वाला जो पोर्शन है और ए वाला पोर्शन दोनों एक जैसा है, आप लोग इसको 2 टाइम्स कर लेंगे, 2 टाइम्स 110 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 100 इंटू 10 एंड इसका 90 प्लस 5 95 हो जाएगा का स्क्वायर। ये दोनों 2 टाइम्स हो गया, इसको हम इन ब्रैकेट कर देते हैं, ये वाला और ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 180 का क्यूब अपॉन 12। ध्यान देंगे यदि इसका फ्लैंज दोनों तरफ वाला सेम नहीं होगा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाई बार निकालना पड़ेगा, और वाई बार निकालने के बाद जैसा हम लोग ये वाला प्रोसीजर किए थे, यहाँ पर जो हम लोग G2 और G3 दोनों एक ही स्थान पर आ गया था, यहाँ पर नहीं आएगा, और उस केस में हमारा जो ये सिंगल बस ऐसे लिखे 10 इंटू 180 क्यू अपॉन 12, यहाँ पर भी पैरेलल रच का प्रमेय उस केस में लग जाएगा जब हमारा दोनों फ्लैंज ऊपर और नीचे बराबर नहीं रहेगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर जोड़ नहीं देंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग दोनों ए एक जैसा है, ये भी है, तो हम लोग इसको ऐड करके 2 टाइम से लिख दिए। यहाँ पर आप नहीं करेंगे, सिंगल सब कैल्शियम में वैल्यू को रखेंगे, और हम लोग कैल्शियम वैल्यू को रखेंगे, जैसे रखेंगे वैसे हम लोग का आंसर आ जाएगा बिना किसी प्रकार के कुछ भी लिखे हुए। देखिए कैसे हम लोग कैल्शियम को प्रेस करते हैं बटन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला टर्म को सॉल्व करेंगे, 100, देखिए 100 ऑन करेंगे, 100 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट दबाएंगे, ब्रैकेट इसको पूरा एक में लिख देंगे, 100 इंटू 10 इंटू 95 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इज इक्वल टू इंटू 2, ये हो जाएगा। जो कैल्शियम में आएगा लिखना नहीं है, आराम से वैसे रहने देंगे, प्लस आप फिर इन ब्रैकेट लगाएंगे 10 इंटू 180 क्यूब अपॉन 12, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और आंसर क्लिक करेंगे, देखिए कितना आता है, जो आएगा इसका वो आएगा 2292666।
0.6 है यम के पावर 4। और आप चाहे तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सपोज कि हम 22.9266 लिखना चाह रहे हैं तो 10 की पावर कितना होगा, देखिए 1 2 और 2 2 4 2 6 यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 यम के पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा निकलेगा, आई एक्स एक्स, दैट इज द आंसर। आप एक क्वेश्चन को इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आगे वाला क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगे। उसीलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, आई वाई वाई जब भी आपको निकालना रहता है हम लोग यहां लिखेंगे आई वाई वाई। आई वाई वाई मतलब आई वाई वाई 1 पहला वाला काट, आई वाई वाई 2 दूसरा वाला काट, आई वाई वाई 3 तीसरा वाला। इसको हम लिखते हैं, देखिए इसमें क्या हम लोग पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमारा काट का जो पार्टिकुलर सिक्स काट लिए हैं रेक्टेंगुलर वाला, जब उस काट का सेंट्राइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी से यदि पास करता है तो जाहिर सी बात है हम कभी भी पैरेलल अक्ष का प्रमेय नहीं लगाएंगे। हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे सेंट्राइड से होकर जाने वाली एच के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग सीधा सीधा वही हो जाएगा निकालेंगे। बाकी इसके जी से इसके जी यानी ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी दोनों के बीच का किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आई वाई वाई जी1 लिख सकते हैं, आई वाई वाई जी2 लिख सकते हैं। सभी का पास कर रहा है, इसका जी2 भी जी से पास कर रहा है, जी3 भी इसी जी से पास कर रहा है, वाई वाई जी3 लिख सकते हैं। अब आपको एकदम आराम से इसको लिखना है 10 इंटू 100 क्यू अपॉन 12 प्लस इसका देखिए ये पूरा b है, ये हमारा h है, तो b कितना है 180, h कितना है 10 क्यू अपॉन 12 प्लस एंड प्लस देखिए a वाला इसी प्रकार से है 10 इंटू 100 क्यूब अपॉन 12। आप कहते हैं भाई दोनों फ्लैंज इक्वल हैं, आप एक काम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहीं कर देंगे और 12 प्लस 180 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12। आपको कैलसी से सॉल्व करना है। कभी भी ये पार्ट यदि हल करके लिखेंगे उसको भी लिखेंगे, बाद में कैलसी के बटन दबाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैकेनिक्स में उतना टाइम नहीं रहता है किसी को सॉल्व करने के लिए। जब आपको कैल्सी अलाउ रहता है तो समझिए कैल्सी में किस प्रकार से हम लोग टेक्निक लगा के उसका बटन को प्रेस करेंगे तो मिनिमम आपको कॉपी पर लिखना पड़े और जल्दी से एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। तो लिखेंगे तो 2 डिजिट छोड़ते रहेंगे, यहाँ पर क्या है डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा है। तो बटन को प्रेस करेंगे कैसे, 10 इंटू 100 क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। जो आएगा उसमें डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इन ब्रैकेट में लगाएंगे, इन ब्रैकेट में 180 इंटू 10 क्यूब एंड अपॉन 12, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, पहले यहां लिख दीजिए, आएगा 168 166 166 166 166.667 यम के पावर 4। चाहे तो आप यहां पर आगे लिख सकते हैं कैसे, देखिए हम 16 के पॉइंट या 16 के पॉइंट देखिए 2 2 4 2 6 यानी 1.68 10 टू द पावर 6 यम के पावर 4। तो ये आपका आंसर हो गया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। मतलब आई एक्स एक्स का जो वैल्यू आया ये आया 22.926 इंटू 10 टू द पावर 6 यम के पावर 4 और आई वाई वाई की जो वैल्यू आया 1.68 इंटू 10 टू द पावर 6 यम के पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आई काट का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है कि सेंट्रॉइड के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस एक्स एक्स आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करना होगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है, आप बता दे रहे हैं अपने से करिएगा। सपोज कि ये पूरा जो है, देखिए हम यहाँ पर रफली समझा रहे हैं एकदम ऐसे नॉर्मली, आप अपने से सॉल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। जैसे सपोज कि हमको इस पूरे में से, देखिए ये पूरा में से हमारा यही है आई एक्स एक्स निकालना है, इस पूरे में से
इस पूरे में से ये दोनों पार्ट हम घटा देंगे तो शेष बचे हुए भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के परता निकल जाएगा। तो आपको ये b की वैल्यू पूरा दिया है 100 b मिल जाएगा और 200 आपका h मिल जाएगा। तो यहाँ पर Ixx जब निकालना पड़ेगा तो Ixx की वैल्यू इस केस में कैलकुलेट करेंगे 100 200 का Q/12 कर देंगे और घटा देंगे इतना 2 इंटू ये वैल्यू देखिए ये पूरा 100 है और ये 10 है तो 90 बचेगा। 90 का दो पार्ट होगा 45 45 इधर है तो 45 और ये यानी 45 बी और एच की वैल्यू कैसे निकलेगा 200 इधर है 200 में से 10 और 10 20 घटेगा तो 45 यानी बीच में बचेगा 180 का Q/12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आई वाई वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये जो मेथड है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे आपको आई काट टी काट निकालना होगा या एल काट निकालना होगा तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इस वजह से आप एकदम फ्लो एकदम रास्ते से चलेंगे जैसे निकाला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत होने की चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल दूसरा वाला भाग देखते हैं इसका टी काट के लिए। तो इसको मिटा देते हैं पहले और टी काट को हम देखते हैं किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आगे वाला टी काट का कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि मतलब कि आई एक्स और आई वाई वी की वैल्यू कैलकुलेट करना मींस सेंट्रायड अक्ष के परत आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लोग इसका सेंट्रायड निकालेंगे और सेंट्रायड निकालने से पहले इसको देखेंगे यह टी काट है और टी काट सिमेट्रिक है कि नहीं है, किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो टी काट हमारा वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है और इस प्रकार हम पिछले वाले क्लास के अकॉर्डिंग हम y बार यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द y बार विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। y बार का फार्मूला होता है a1 y1 a2 y2 डॉट डॉट अपॉन a1 प्लस a2 डॉट डॉट प्लस इस फार्मूले के लिए निकालेंगे। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं कि यह वन पार्ट है, पहला पार्ट है और ये वाला दूसरा भाग है। हम लोग टी काट को दो भागों में बांट दिए हैं, पहला और दूसरा। पहले वाले भाग का खुद का इसका सेंट्राइड जो होगा इसका खुद का सेंट्राइड होगा, मान लेते हैं कि यह G1 होगा और इसका जो होगा वो मान लेते हैं कि यह G2 पर होगा। हम लोग G1 और G2 है मान लिए हैं और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले A1 की वैल्यू देखते हैं फिगर को। A1 की वैल्यू क्या है, ये 50 है और ये 150 है, 50 इंटू 150। और यहां से हमको y1 की वैल्यू क्या होगा तो y1 की वैल्यू कहेंगे 150 अपॉन 2 150 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 15 5 एंड 5 5 7 0 5 57 सॉरी 7500 mm स्क्वायर और y1 की वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू 150 सेम वही आ जाएगा 150 इंटू 50 और ये हो जाएगा 15 25 75 7500 mm स्क्वायर। और एंड y2 की वैल्यू क्या होगा निकालेंगे y2 की वैल्यू तो ये पूरा 150 है 150 जाएंगे, ये पूरा 50 है तो 50 बाई 2 50 बाई 2 ये हो जाएगा 25 तो 150 प्लस 25 यानी ये हो जाएगा 150 प्लस 25 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 175 mm। तो ये चीज आपको निकल गया मींस A1 निकाले y1 निकाला a2 निकाला गया y2 यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ से हम y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। y बार की वैल्यू कैसे निकलेगा 7500 y1 की वैल्यू इंटू 75 7500 इंटू 175 अपान देखिए एरिया दोनों का बराबर है 7500। आपको कैल्सी में सब कुछ बटन को दबाना है 7500 इंटू 75 प्लस इन ब्रैकेट में सब लगा के करेंगे 7500 इंटू 175 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू डिवाइडेड ब्रैकेट में लगाएंगे 7500 प्लस 7500 ब्रैकेट क्लोज करेंगे
आंसर आ जाएगा 125 mm। यानी बेस से हम मान लेते हैं कितना है यहाँ पर y बार इज इक्वल टू 125, ये आपका mm आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि हम लोग एज कैपिटल G मिल गया तो यहाँ पर IXX निकालना है और इसी IYY निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, IXX लिख देंगे। IXX इज इक्वल टू IXX1 IXX2। IXX1 को हम लोग लिखेंगे IXXG1 प्लस इसके लिए IXXG1 प्लस A1H1 स्क्वायर प्लस इसके लिए देखेंगे, इसके लिए IX, क्या इसका G2 इसके G2 से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी हम पैरेलल अक्ष का प्रमेय लगाएंगे और IXX यानी कि इस जो ए वाला काट है, इस काट का इस सेंट्राइड से होकर जाने वाली अक्ष के पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका B है 50 और ये टोटल आपका कि पूरा कितना है 150 150 Q/12। एरिया इसका कितना है 50 इंटू 150। H1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे और इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। कैसे आप करेंगे कैलकुलेट डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ये पूरा 150 है पूरा, तो ये आधा वाला कितना हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सते 14 2 25 10 और ये हो जाएगा 75। हमको ये H1 की वैल्यू निकालना होगा तो 125 में से 75 घटा देंगे, 125 माइनस 75 का स्क्वायर, ये हमारा H1 की वैल्यू आ गया। H1 की वैल्यू कितना आया 125 माइनस 75, ये हमारा जो भी आएगा प्लस इसके सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली H के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे 150 इंटू BHQ 50 Q/12 प्लस एरिया 150 इंटू 50 और H की वैल्यू निकालेंगे। H की वैल्यू देखिए कितना होगा, ये पूरा कितना है, हम लोग को ए वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू, ए वैल्यू, ये वैल्यू कितना है H2 है, ये H2 है और H2 की वैल्यू किसी भी तरीके से आपको H2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चाहे तो आप 150 ए है, 150 ए पूरा है और 150 में से 125 घटा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू यदि आपको मालूम हो जाए, सपोज कि 150 में से 125 घटा देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये 25 है प्लस ये 25 है, ये वाला भी ऊपर, तो 25 और ये वाला ऐड कर देंगे, ये टोटल कितना है 25 है, तो 25 प्लस 25 हो जाएगा 50 और यहां से हो जाएगा 50 का स्क्वायर। और आपको क्या करना है, एकदम सॉल्व कर देना है, इसको हम घटा के फिर से लिख दे रहे हैं 125 माइनस 75 यानी 75 और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब आपको कैल्शियम में रखना है 50 इंटू 150। हम इसलिए अपने से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कैल्सी चलाना भी सिखाना है कि आप किस प्रकार से बटन को प्रेस करेंगे जिससे मिनिमम आपको लिखने की आवश्यकता रहेगा। 112 हो जाएगा प्लस इन ब्रैकेट में करेंगे, इसको सॉल्व करना है 50 इंटू 150 इंटू 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल का साइन लगाएंगे प्लस इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 150 इन ब्रैकेट में 150 इंटू 50 का क्यूब अपॉन 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में 150 इंटू 50 इंटू 50 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आ जाएगा 53, जो आएगा वही लिख देंगे 53 12 5 1 2 3 एंड एम के पावर 4। और इसको चाहे तो आप इतना छोड़ देंगे, चाहे तो आप 4 के टर्म में लिख देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। यानी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 3 1 2 एंड 1 2 4 यानी कि 2 2 4 यानी कि 5
इंटू 10⁴ mm की पावर 4, यानी हम 53.12 कर देते, यहाँ 6 हो जाता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यदि आपको आई वाई वाई चाहिए, आई वाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो आई वाई वाई वन और आई वाई वाई टू। आई वाई वाई वन को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या इसके जो जी का मान है इसी जी से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, तो पास कर रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी हमको पैरेलल रच का प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जब एक्स अक्ष के परितल ले रहे थे इसके सेंट्राइड से, तो आप देखे थे कि इसका सेंट्राइड और इसका सेंट्राइड एक्स अक्ष वाला इधर पास कर रहा है, इसका एक्स अक्ष इधर पास कर रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर आ जा रहा था, तो हम पैरेलल रच का प्रमेय लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि वाई एच के लेंगे तो वाई एच का जो इसके जी प्रकार रहा है वहीं जी टू प्रकार कर रहा है, वहीं जीवन प्रकार कर रहा है, इस प्रकार से वाई एच के परितल लेने पर हमारा किसी प्रकार का कोई पैरेलल रच का प्रमेय नहीं लगाएंगे, मींस डायरेक्ट सेंट्राइड के एच के परितल हम लगा देंगे वाई वाई जी वन, यहाँ वाई वाई जी टू, और यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ पर पैरेलल रच का प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 150 है, इस वाले भाग का 150 इंटू 50, 150 इंटू 50 का क्यू अपॉन 12, और प्लस इसका 50 इंटू 150 का क्यू अपॉन 12। यहाँ पर y पैरेलल रच का प्रमेय नहीं लगाना है, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट आप कैल्सियम बटन को प्रेस करेंगे, 150 इंटू 50 का क्यू अपॉन 12, ब्रैकेट प्लस में ब्रैकेट 50 इंटू 150 क्यूब अपॉन 12, एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और आएगा 1562 जो आता है उसको लिख लेंगे, 1562 5 1 2 3 000 mm के पावर 4, और जैसा कि यदि ये 4 टर्म्स में लिखे थे, यदि 4 टर्म्स लगाए हैं तो 2 2 4 यानी कि 1562.5 10⁴ mm के पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनलाइज जो आपका आंसर आएगा हम एक जगह लिखना चाहेंगे, तो Ixx की वैल्यू जो आएगा वो 5312 10⁴ mm के पावर 4, और दूसरा जो Iyy जो आएगा 1562.5 10⁴ mm के पावर 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कंबाइंड सेंट्रायड अक्ष के परितल मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ixx की वैल्यू और Iyy की वैल्यू। क्योंकि टी काट हमारा सिर्फ एक अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, वो किस अक्ष के अबाउट, वाई अक्ष के अबाउट। हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैनल काट जो सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, तो आप देखिए कि उसमें किस प्रकार से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो अभी अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आई काट और टी काट पर था, और आई काट दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक था, और टी काट वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक था, जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ixx और Iyy कैलकुलेट किए थे। इसके आगे वाला क्वेश्चन चैनल काट है, जो सिर्फ x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, यदि दोनों फ्लैंज सेम डायमेंशन का होता है, तो किसी अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, यानी दोनों अक्ष के अबाउट हम लोग को यानी x बार और y बार कैलकुलेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन हम लोग आगे वाले लेक्चर में यानी आगे वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बाकी हमारे चैनल के साथ आप सभी लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोगों को शेयर कर लेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।